अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। क़ाल अल्लाहु तआला क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। यहाँ एक सवाल है और सवाल बहुत आसान है। ज़रा देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल है लिमाज़ा नअबुदुस्सनम, हम बुत की पूजा, बुत की उपासना, बुत की स्टैचू की, देवता की दास्ता क्यों करते हैं, उसकी बंदगी क्यों करते हैं, या क्यों करें। हम बुत की, स्टैचू की, देवता की पूजा, देव देवता की पूजा हम क्यों करें, ये सवाल है। उसका जवाब मैं इस क्लिप में देने की कोशिश करता हूँ। जो लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे हम सवाल करते हैं कि आप देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं। क्या देवी देवता आपके रचनाकारी हैं? नहीं। क्या देवी देवता आपको खाना देते हैं, आप पर दान लुटाते हैं? नहीं। क्या देवी देवता ने इस पृथ्वी को रची है? क्या देवी देवता ने इस आकाश को बनाया है? क्या देवी देवता ने इस आकाश में चमकते दमकते प्रकाश बिखेरते चंद्र को बनाया है? ये नदी, नाले, नहर, झरने, समंदर, ये देवी देवताओं ने बनाया है? आपका जवाब है कि नहीं। अगर आप सच बोलते हैं, सच के खूगर हैं, सच के दाई हैं, हक परस्त हैं, सत परस्त हैं, सत के दावेदार हैं, तो आप यही कहेंगे कि नहीं। फिर लिमाज़ा नअबुदुस्सनम, फिर हम बुत की पूजा क्यों करते हैं। एक आयत हम जिक्र करते हैं, सूरतुल अंबिया, आयत की संख्या है 62-63। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के बुतों को सरज़मीने इराक़ की धरती पे उन्होंने बुत शिकनी की, बुतों को तोड़ दिया। कौम के लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस जुर्म में गिरफ्तार किया। उन्हें भी पता नहीं था, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। लोगों के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया जाता है, सवाल किया जाता है कि क्या आपने हमारे देवी देवताओं की दुर्गत बनाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं। सवाल उनका ज़रा देखिए, पहले अल्लाह ताला ने कैसे कोट किया है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए। क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ, देवी देवताओं के साथ ये किया है। ये सवाल था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, कहा बल फ़अलहु, कि बल्कि किया है, उनके बड़े ने ये, बल्कि इस काम को उनके बड़े ने किया है। फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, लिहाजा अपने देवी देवताओं से पूछ लो अगर वो बोलते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौम के साथ डिस्कस हो रहा था, बहस चल रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह अक़ीदा था कि ये बुत बोल नहीं सकते। कौम को जगाना था, कौम को होश में लाना था, कौम को ये शिक्षा देना था कि हमारा पालन करता, हमें रचने वाला, हमें पैदा करने वाला, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा माबूद अल्लाह है। तो हम इन देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं। उनको होश में लाने के लिए कहा कि ये तुम्हारे स्टैचू जो मौजूद हैं, खुद पूछो, तुम्हारे माबूद मौजूद हैं,
इनसे खुद पूछो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको उनके सामने एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए सवाल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अभी उनका जवाब यही होगा कि ये तो बोलते नहीं। उनका जवाब यही होगा कि हमारे देवी देवता तो सुनते नहीं। उनका जवाब यही होगा कि ये तो खाते नहीं। फिर हमें ये कहने का मौका मिलेगा, जो बोल नहीं सकते, जो जब कोई उन पर वार करे, हमला करे, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, वो खुद भाग नहीं सकते, उन पर चढ़ाए जाते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ मक्खियाँ खाती हैं, ले भागते, वो उसको छीन नहीं सकते, तो फिर तुम इनकी पूजा क्यों करते हो, इनका गुण क्यों गाते हो, इनका उपासना आप क्यों करते हैं? इतने कमज़ोर जात की ये बन नहीं सकते अगर आप इनको बनाएं नहीं। हथौड़ा ले करके इनको अगर आप इनकी सुंदरता की तरफ ना जाएं, इनको बनाने की कोशिश ना करें, तो ये बन नहीं सकते। फिर आप अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ों की पूजा क्यों करते हैं? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब था, पर कौम के लोग जवाब ना दे सके। फैसला ये कर लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमारे देवी देवताओं की चौकी उन्होंने बेहुरमती की है, उनको तोड़ा है, लिहाजा हम उनको नजर आतिश कर देते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग नहीं दे सके, कि जिनको तोड़ने वाला तोड़ दिया और खुद वो आज बता नहीं सकते हमें और आपको कि हमारा तोड़ने वाला कौन है। उनके सामने हम लुकमा रखते हैं, बिल्ली आकर खा लेती है, वो अपना लुकमा नहीं बचा सकते। तो जो लुकमा अपना ना बचा सकें, हमारे लुकमे का रक्षा वो कहाँ तक कर सकते हैं? हमारे लिए और आपके लिए लुकमा कहाँ तक बचा सकते हैं? जो मक्खियाँ बैठती हैं उनके चेहरों पर, उनकी आंखों पर, उनके बनी हुई नाक पर, वो भगा नहीं सकते, तो वो हमें और आपको मुश्किल घड़ी में कैसे बचा सकते हैं? हमें और आपको हमारे बड़े दुश्मन से, खतरनाक दुश्मन से हमें और आपको कैसे बचा सकते हैं? सवाल है, लिमाज़ा नअबुदुस्सनमा, फिर हम बुत परस्ती क्यों करें? हम देवी देवताओं को फिर क्यों पूजें जब वो इतने कमज़ोर हैं? लिहाजा हमें जागना चाहिए। हम गाय की पूजा करते हैं, नन मुस्लिम बरादरान गाय की पूजा करते हैं, कहते हैं उसका गोश्त फ़ायदेमंद, उसका दूध फ़ायदेमंद, पेशाब फ़ायदेमंद, पैखाना गोबर फ़ायदेमंद, मर जाने के बाद फ़ायदेमंद, ज़िंदगी में फ़ायदेमंद, बछड़ा दे वो भी फ़ायदेमंद, उसका बछड़ा बैलगाड़ी खींचे, हल में चले वो भी फ़ायदेमंद, बार बर्दारी के काम में आए वो भी फ़ायदेमंद। बहुत सारे फ़वाइद हैं गौ के, गाय के, इस वजह से उसकी पूजा करते हैं। ज़रा आगे बढ़ कर के सोचने की कोशिश करें, इस गाय को किसने बनाया है? इस गाय को रचने वाला कौन है? इसको 2 सींग, 2 कान, 2 आँख, 4 पैर किसने दिए हैं? उस जात के बारे में हमें और आपको सोचना चाहिए, उस प्रभु के बारे में, उस सृष्टिकर्ता के बारे में, उस रचनाकारी के बारे में हमें और आपको सोचना चाहिए। सवाल है, क्यों हम बुत परस्ती करें? लिमाज़ा नअबुदुस्सनमा, हम क्यों कर बुत परस्ती करें? क्यों कर हम बुत पूजें? क्यों देवी देवता को पूजें? इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।